दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है सिनेमा के बारे में और बाद में भी मैंने बहुत ज़्यादा सिनेमा में कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा और आज भी नहीं है। लेकिन कुछ चर्चाएं ऐसी थी जो मुझे मजबूर कर दिया कि मैं चलो कम से कम पता तो करूं कि आखिर बात क्या है। जिस समय जिस पीरियड में कुछ एक फिल्में चल रही थी और लगातार पिट रही थी, जो सोशल मीडिया और इनके द्वारा जो मुझे जानकारी मिली, समझ में आया, बोला, लोगों ने बताया, उसको सुन करके मैंने सोचा कि फिर तो पता करना चाहिए आखिर बात क्या है। तेजस मैंने देखी नहीं और जवान मैंने देखी। तेजस मैंने इसलिए नहीं देखी क्योंकि जहरीले गैंग की जहरीली तेजस हैं, तो वो फिल्मों में क्या करेंगी या उन फिल्मों में जिनमें वो काम करेंगी वो फिल्में कैसी होंगी, ये देखने की शायद आवश्यकता नहीं है। और इसलिए भी नहीं देखी, कम से कम इस बात को जानने के लिए तो जरूर देखता, लेकिन सोशल मीडिया से ये पता चल गया या कि सुपर डुपर फ्लॉप हो गई तेजस। और कहने की ज़रूरत नहीं थी, जब कंगना है तो फ्लॉप होना ही है, क्योंकि वो जहरीले गैंग की जहरीली लड़की है। खैर, उस पर ज़्यादा कमेंट करना ठीक नहीं है। जवान क्यों हिट हो गई, इस पर मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा, या जो आप लोग समीक्षकों से, फिल्म के जानने वालों से, धुरंधरों से आप जान चुके होंगे, उससे अलग हटकर कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। और दोनों जहरीले, तेजस और जवान दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, फिल्म भी रिलेट करती है, और इसीलिए जवान हिट हुई, इसीलिए तेजस फ्लॉप हुई। अब इसका अर्थ जब मैं आगे थोड़ी बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि आखिर जवान में, फिर जवान मुझे मजबूर होना पड़ा कि मैं जवान देखूं, और मैं जवान देखा। जवान देखने के बाद, क्योंकि इंटरटेनमेंट और इन सब चीज़ों को मेरा कोई मतलब नहीं है, तो मैं देखता भी नहीं और उस उद्देश्य से देखा भी नहीं। बस जानना था कि आखिर ये पिक्चर सुपर डुपर हिट क्यों हुई। और सोशल मीडिया पर और समीक्षकों के द्वारा भी वो बातें नहीं बताई गई सटीक तरीके से, जो बातें इस फिल्म को हिट कराने में भूमिका रही, जिन बातों की भूमिका इस फिल्म को हिट कराने में रही, और जिन बातों की भूमिका तेजस को फ्लॉप कराने में रही, उन्हीं बातों की भूमिका जवान को हिट कराने में रही। पहले उन्हीं बातों को लेकर जवान हिट हुई और ठीक उन्हीं बातों को लेकर तेजस फ्लॉप हुई। अब आते हैं, आखिर जवान फिल्म जब मैंने देखी, जवान फिल्म में ऐसा क्या था, क्या है जो लोगों को पसंद आया और लोगों ने दिल खोल कर देखा, मतलब दिल और दिमाग खोल कर देखा। तो फिल्म को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस फिल्म को हिट करा सके, इंटरटेनमेंट की निगाह से अगर देखे तो। यानी जवानों की, यानी यंग लोगों की, या जो लोग फिल्मों के शौकीन होते हैं, उनकी निगाह से, उनकी सोच से जो टिप्पणियां करते हैं वो लोग, उससे अगर देखें तो ये फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस फिल्म को हिट करा पाती। फिर भी हिट हुई। अच्छा, नफरत करने के कारण भी उसमें मौजूद हैं। नफरत करने के कारण भी इस फिल्म में मौजूद हैं। शाहरुख खान, जिनसे पूरा जहरीला गैंग नफरत भी करता है,
लेकिन यह साबित हो गया कि उस जहरीले गैंग की जो नफरत है उसका असर कुछ जहरीले लोगों पर ही पड़ा है, पूरे देश पर नहीं पड़ा है, लोगों पर नहीं पड़ा है। तो सबसे पहला कारण रहा इस फिल्म को हिट होने का कि लोगों के मन में अभी भी जहरीला गैंग जहर नहीं भर पाया है सभी के मन में, यानी ज्यादातर लोगों के मन में। अब यह तो निश्चित है कि शाहरुख खान को धर्म के नाते ही, संप्रदाय के नाते, धर्म नहीं, संप्रदाय के नाते ही, एक विशेष संप्रदाय से आते हैं, इसके नाते ही कुछ लोग नफरत करते हैं और जहर भी फैलाते हैं। इस फिल्म के बाद यह साबित हो गया कि वो जो जहर फैलाते हैं वो जहर हर आदमी तक नहीं फैला है, हर लोगों तक नहीं फैला है, कुछ जहरीले लोगों तक वो जहर असर किया है और फैला है। और यह कारण रहा फिल्म के हिट होने का पहला। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था आम आदमी के मन में इतना आवेश, इतनी वितृष्णा, इतना क्रोध, इतनी घृणा नरेंद्र मोदी के प्रति भर चुका है। इसका दूसरा सबसे पहला बड़ा कारण था इस फिल्म को हिट कराने का। मैं अगर ये बात कह रहा हूं तो आखिर इसका तर्क क्या है? कहने का अर्थ यह है कि अब ना तो शायद सिनेमा के द्वारा, और कम से कम उत्तर भारतीय सिनेमा या बॉम्बे बॉलीवुड के द्वारा तो ये नहीं इस तरह की फिल्में नहीं आ रही थी। ये दक्षिण भारत से ही, और शायद इस फिल्म का राइटर भी दक्षिण भारतीय है, डायरेक्टर भी शायद हो, मुझे नहीं मालूम, बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन राइटर तो एटली करके वो, और इसमें एक मेन विलन किरदार जो किया है वो भी दक्षिण भारतीय है, खास करके तमिलनाडु से हो, शायद एटली भी तमिलनाडु का ही है। तो कहने का अर्थ है कि इस तरह की फिल्में दक्षिण में जो सीधे समाज जो हो रहा है उस पर चोट करने की फिल्में अक्सर बनती हैं और ये दिखाने का, बनाने का साहस करते हैं। तो मेरा मानना है कि कुछ लोगों के मन में ही जहर भरा है, सबके मन में नहीं। इस फिल्म ने साबित कर दिया। यानी मैंने कहा कि किसी धर्म विशेष से आने वाले शाहरुख खान से कुछ लोग नफरत करते होंगे, लेकिन बहुत लोग, यानी लगभग पूरा देश, कुछ लोगों को छोड़कर, जहरीले लोगों को छोड़कर, कंगना रनावत जैसी लोगों को छोड़कर, अंधभक्त जैसे लोगों को छोड़कर, बाकी किसी के मन में जहर फैला नहीं है जहरीले लोगों का। और जवान फिल्म से उनका जो गुस्सा है नरेंद्र मोदी के प्रति, उनके सरकार के प्रति, उनकी व्यवस्था के प्रति, उनके कामों के प्रति, वो जिनके मन में मतलब जिस समाज, जितने लोगों के मन में गुस्सा है, वो ना तो न्यूज़पेपर पे निकाल पा रहे हैं क्योंकि न्यूज़पेपर गोदी मीडिया बन चुका है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो अपने आप को सब तक फैलाया हुआ है, छाया हुआ है अडानी अंबानी का, उसमें भी ये बातें नहीं आएंगी, नहीं मिलती हैं, नहीं उठा सकते हैं, सवाल ही नहीं उठाते। तो इसलिए इस फिल्म के जरिए जो पूरे देश के युवाओं के मन में, पूरे देश के किसानों के मन में, पूरे देश के जवानों के मन में, पूरे देश के बुजुर्गों के मन में, वयस्कों के, सबके मन में जो क्रोध, घृणा और जो बात नरेंद्र मोदी को कह सकते हैं, जो बात नरेंद्र मोदी से सवाल कर सकते हैं, उनकी सरकार से सवाल कर सकते हैं, उनके सरकार के बारे में बोल सकते हैं, उनकी व्यवस्था के बारे में बोल सकते हैं, उनकी नाकामियों के बारे में बोल सकते हैं, उनके झूठ के बारे में बोल सकते हैं, वो इस फिल्म ने बोला है। और बड़ी चालाकी से इसमें विलन का किरदार अडानी है।
और दूसरे विलन यानी मोडानी यानी अडानी और मोदी, तो दूसरे विलन मोदी हैं। लेकिन बड़ी चालाकी से इसमें मोदी को कई रूपों में दिखाया गया है। जैसे यहां आज सरकार जो चल रही है उसमें किसी मंत्रालय का कोई मतलब नहीं रह गया है, किसी मंत्री का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। वो चीज इसमें इस फिल्म में वो भी बड़ी सावधानी और चालाकी से दिखाया गया है कि कोई इसे नरेंद्र मोदी से जोड़ करके इसका विरोध ना करने लगे। लेकिन उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को पूरी तरह से, सिस्टम की पूरी तरह से बखिया उधेड़ दी गई है। सरकारी सिस्टम या सीआईडी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये जो काम कर रहे हैं, जो एक मेन विलन यानी अडानी के साथ मिलकर जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री भी अडानी के साथ मिलकर देश को इस हालत पे पहुंचा दिया। वो सारी चीजें, सारे मसाले, सारी समस्याएं, हर चीज, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, किसानों की समस्या से लेकर, आम आदमी की समस्या से लेकर, हर और व्यवस्था में जो समस्या है उससे लेकर, और यहां तक कि व्यवस्था में जो डरे हुए लोग आज डर करके नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हैं या उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, तोता बने हुए हैं, डाबर बने हुए हैं, जो भी बने हुए हैं, और मीडिया की जो भूमिका है, उन सबको पूरी तरह से इसमें नंगा किया गया है और बड़ी बारीकी से कटाक्ष किया गया है। और जब आप ये पिक्चर देखे होंगे, आप सब देखे होंगे, हम तो पहली बार देख रहे हैं, हम देखते भी नहीं, देख लिया आप लोगों को। लेकिन मैंने इस तरह की समीक्षा, जो बात मैं कह रहा हूं, इस बात को मैंने किसी भी सोशल मीडिया में किसी के द्वारा ये नहीं सुना, शायद नहीं सुना होगा, शायद देखा नहीं होगा। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये फिल्म, मेरा कंक्लूजन ये है कि ये फिल्म एकमात्र इस कारण से चली, ये फिल्म एकमात्र इस कारण से चली क्योंकि इसमें सच दिखाया गया है, और सच को बड़ी बारीकी से मसालों में लपेट कर दिखाया गया है। वरना इसमें कोई ऐसा मसाला, कोई ऐसा ग्लैमर, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये फिल्म चल जाती। ये फिल्म चली तो सबसे बड़ा चौथा और बड़ा कारण है नरेंद्र मोदी से लोगों की नफरत। और जितने भी नेताओं को इसमें दिखाया गया, ये नेता, ये मंत्रालय, ये सब में मतलब नरेंद्र मोदी को बिखेर दिया गया है। सब में नरेंद्र मोदी की छवि दिखती है, उनके कामों की छवि दिखती है, उनकी सोच की छवि दिखती है। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि सरकार को इस फिल्म ने विलेन साबित किया है। ये सरकार, पूरी सरकार ही विलेन है इस फिल्म में। इस फिल्म के जरिए जो कटाक्ष किए गए हैं, जो संवाद, जिन संवादों का प्रयोग किया गया है, जिन घटनाओं को हूबहू उसी तरह से दिखाया गया है, भले ही किरदार बदल करके दिखाया गया हो। जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल की घटना में एक लड़की का किरदार है, जबकि वो किसी और का किरदार था। उसको कितनी बारीकी से स्वास्थ्य व्यवस्था में फैली बुराइयों को उजागर किया गया है। यहां तक कि राफेल से लेकर राइफल तक की खरीदी में जो घोटाले हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के ज़माने में, और जो कर रहे हैं जिस तरह से, वो सारी चीज़ें भी दिखाई गई हैं। व्यवस्था कैसे चलती है, उसके पीछे लोग कैसे काम करते हैं, वो भी दिखाया गया है। किस तरह से आम आदमी को ट्रीट किया जाता है, आम आदमी के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, वो भी दिखाया गया है। किसानों को कैसे मजबूर किया जाता है आत्महत्या करने के लिए, और कैसे अडानी जैसे लोगों को पूरे देश की संपदा उठाकर दे दी जाती है, पूरे देश की संपत्ति, पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे देश
कि खनिज संपदा, कोयला, बिजली सब कुछ दे दिया जाता है, उस बात को भी बड़ी बारीकी से इस फिल्म में उठाया गया है। यह चौथा और बड़ा कारण है, चौथा और बड़ा कारण, और सबसे ऑल इन ऑल सब मिलाकर के अगर मैं बोलूं तो लोगों के मन में, आम आदमी के मन में नरेंद्र मोदी के प्रति, नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, आरएसएस के प्रति जो नफरत, घृणा, नफरत भी नहीं कहेंगे, घृणा भर चुकी है, उसका परिणाम था इस फिल्म को हिट होने में। अब आते हैं तेजस फ्लॉप क्यों हुई। तेजस आई थी, अगर ये तेजस जवान आई थी, अगर ये तेजस अब 6 महीने बाद या साल भर बाद रिलीज होती तो शायद थोड़ी बहुत चलती। जवान देखने वालों के मन में जो बातें, जो चीजें सामने आई और जो गुस्सा आम आदमी का निकला, और वो जाकर के टिकट की खिड़की पर टिकट खरीद करके फिल्म देखने गए, वो असर कम नहीं हुआ था। और उसी असर, जवान का असर कम नहीं हुआ था, वही गुस्सा तेजस पर आम आदमी ने उतार दिया। क्या लोगों के मन में आया होगा कि अरे ये वही जहरीले गैंग की जहरीली लड़की है, ये फिल्म करेगी तो ये वही जहर उगलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं बोलेगी। ये जो माइंडसेट बन गया लोगों के मन में, इसीलिए तेजस पूरी तरह से सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। आप समझ गए कि लोगों के मन में इस सरकार के प्रति गुस्सा, नरेंद्र मोदी के प्रति गुस्से ने जवान को हिट कराया, और उसी गुस्से का जो साइड इफेक्ट था, उनको जो चीजें तेजस में मिली, उसका जो साइड इफेक्ट था, वो गुस्सा तेजस पर आम आदमी ने उतार दिया कि तू जहर फैलाएगी, नहीं देखेंगे तुझे। और ये शाहरुख खान जिस संप्रदाय से आते हैं, जिस बात का जहर ये लोग फैलाते हैं, ये तो निश्चित है कि उन लोग सिर्फ वो फिल्म देख करके वो हिट नहीं हुई। आम आदमी, हर आदमी देखा होगा तभी तो वो फिल्म हिट हुई। और हर आदमी ने इस फिल्म का, आम आदमी, हर आदमी जो नरेंद्र मोदी से गुस्सा करता है, जो क्रोध करता है, जो घृणा करता है, उस घृणा को तेजस पर उड़ेल दिया, तेजस को फ्लॉप कर दिया जानबूझकर लोगों। नहीं तो इतनी दुर्दशा इस फिल्म की नहीं होती, मैं देखा नहीं हूं, फिर भी इतना तो अंदाजा लगा सकता हूं कि इतनी खराब फिल्म नहीं बनी होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी का गुस्सा ही यहां भी काम किया इस फिल्म को फ्लॉप करवाने में। ये आम आदमी का, देश के हर आम नागरिक का ये जवाब है जहरीले लोगों को। इन दोनों फिल्मों को अगर आप देखेंगे तो जहरीले लोगों को, जो जहर फैलाते हैं, जो देश में पेट्रोल छिड़कते हैं, जो देश में आग लगाते हैं, जो सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटते हैं, उनको, उनके मुंह पर तमाचा है, उनको थप्पड़ है, उनको जवाब है कि हमारा यही निर्णय है, यानी आम आदमी का यही निर्णय है, जिसका कारण है ये फिल्म जवान हिट होने का और तेजस फ्लॉप होने का। और सीधी सी बात कि लोगों के मन का गुस्सा जवान पर प्यार के रूप में उड़ा, तो तेजस पर गुस्से और नफरत के रूप में।